लाइफ में कुछ सच ऐसे हैं जिन्हें हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या यूं कहूँ कि हम एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। और प्रॉब्लम ये है कि जब तक हम उन सच को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हम रिपीटेडली प्रॉब्लम में पड़ते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं, इमोशनल पेन से गुजरते हैं। यू नो इतना जरूरी है उन सच को एक्सेप्ट करना। आज मैं आपके साथ ऐसे ही ट्रुथ के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो के एंड तक रहेगा। बिलीव मी, अगर आपने ये सच अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लिए तो आपकी लाइफ यूं टर्न लेने वाली है। आपका लाइफ को देखने का नजरिया बदल जाएगा। पहला सच ये है कि हम सोचते हैं कि हर कोई हमें अंडरस्टैंड करे। जब भी हम ऐसी किसी सिचुएशन में पड़ते हैं कि दो लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी होती है, तो हम कोशिश करते हैं एक्सप्लेन करने की। हम उन्हें एक्सक्यूज देते हैं, हम उन्हें एक्सप्लेन करते हैं, हम उन्हें बताते हैं। लेकिन सामने वाला शायद ही हमें समझ पाता है, और तब हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता है कि क्यों नहीं समझ रहा। एट दैट टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हर कोई आपकी बात को समझे, हर कोई आपके तरीके से आपको देखे, ये कोई जरूरी नहीं। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई कॉल आती है और आप अपने दोस्त का फोन नहीं उठा पाते हो, किसी काम में बिजी होते हो। आप जानवी किसी काम में बिजी होते हो, आपका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता है अवॉइड करने का। लेकिन आप जब अपने फ्रेंड से मिलते हो तो वो आपको ऐसा ही दिखाने की कोशिश करता है कि आप उसे रिसीव करना नहीं चाहते थे, आप उससे बात करना नहीं चाहते थे। तब आपको ऐसा लगता है कि यार ऐसा तो नहीं था, मैं काम में बिजी था। एक्सप्लेन करते हो ऐसा नहीं था, मैं काम में बिजी था, मैं कुछ और कर रहा था, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें आप बताते हो। लेकिन सामने वाला आपको एक्सेप्ट नहीं करता है उस तरीके से, शायद आपके एक्सप्लेनेशन को वो कंसीडर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है एट दैट टाइम ये रियलाइज करना कि आप अपने इंटेंशन को सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकते हो, ये आपके कंट्रोल में है। बट सामने वाला आपके इंटेंशन को कैसे परसीव करेगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। एट दैट टाइम ये समझना बहुत जरूरी है कि सामने वाला आपके अकॉर्डिंग नहीं सोच सकता। आप ऑनेस्टली अपने डिसीजन को सही ले रहे हो, एक सही तरीके से सामने वाले के लिए रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो आप गलत नहीं। सेकेंड थिंग ये है कि हम हमेशा सोचते हैं ना कि हम हर किसी को खुश कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता। आपकी लाइफ में जब भी कोई डिसीजन लेने का मौका आता है, आप पहले ही सोचते हो कि कैसे करेंगे, लोग क्या सोचेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, फैमिली क्या सोचेगी। बहुत सारी चीजें आती हैं। और जब आप वैसा डिसीजन नहीं लेते हो जो आप लेना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आप खुद को दुखी कर रहे होते हो, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपने डिसीजंस अपने अकॉर्डिंग, अपनी खुशी के लिए नहीं, दूसरों की खुशी के लिए ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप खुद को दुखी कर रहे होते हो। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी फ्रेंड्स का आपका कॉल आता है और आपको गैदरिंग में जाना है, फ्रेंड्स गैदरिंग में, और आपकी तबीयत ठीक नहीं, यू आर नॉट गुड एट दैट टाइम। देन आप उसको इम्प्रॉम्प्टू मना नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि सामने वाले को बुरा लगेगा। आप बोलते हो ठीक है चलो आ जाएंगे थोड़ी देर के लिए, और चले जाते हो। फिर जब आप वापस आते हो तो आप बीमार होते हो, तो और बीमार पड़ जाते हो। आपकी फैमिली मेंबर्स आपसे गुस्सा हो जाते हैं कि आपको ध्यान रखना चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। तो कहीं ना कोई हर्ट हो रहा है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपने सबको खुश कर दिया। तो ये बहुत छोटा सा और बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर किया है। ऐसे ही हमारे साथ लाइफ में बहुत सारे ऐसे फेज आते हैं जब ऐसा हम देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप हर किसी को खुश कर सकते हो। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ खुश करो। आपकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि आप एक सही और ऑनेस्ट डिसीजन लो, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जितना अपनी मिस्टेक्स को हाईलाइट करते हो, उतना लोग हाईलाइट नहीं करते हैं। एक्चुअली में ऐसा होता है। आप इमेजिन करके देखो, जब भी आपके साथ कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है, तो आपके फ्रेंड्स आपको एट दैट टाइम हो सकता है जज करते हैं, हो सकता है नोटिस करते हैं, पर कुछ टाइम के बाद वो उस चीज को भूल भी जाते हैं। लेकिन आपके दिमाग में वो चीज घर तक जाती है, बाद में एक्शन रिप्ले मोड में चलती रहती है, एक एचडी क्वालिटी में कि किसने क्या कहा, किसने कैसे देखा, कि कौन कितना हंसा। कुछ इस तरीके से हमारे अंदर वो बात चलती रहती है, और हम अपने आप में एक गिल्ट महसूस करते हैं। हम अपने आप में ऐसा महसूस करते हैं, मैंने ऐसा क्यों बोला, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर मिस्टेक्स कर रहे हो तो कोई बात नहीं, इट्स वेरी नेचुरल। मिस्टेक सभी से होती है। मिस्टेक्स होने के बाद सीखना है और आगे बढ़ना है, बात वहीं पे खत्म हो जाती है। शायद ही लोगों को उतना याद रहता है। मैं ये नहीं कह रही कि उनको बिल्कुल याद नहीं रहता है। हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स को वो मोमेंट याद रहे, बट वो इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं करते हैं उस चीज को। एट दैट टाइम वो चीज थोड़ा उनके लिए खत्म हो जाती है, बिकॉज आप उनकी लाइफ में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो। प्लीज, उनके पास और भी काम है। आप खुद के लिए, खुद की लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, शायद इसलिए आप अपनी मिस्टेक्स को ज्यादा हाईलाइट करते हो।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सोचना कि अगर मिस्टेक हुई है तो एट दैट टाइम हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ और सिर्फ आपको तब याद करते हैं जब उन्हें ज़रूरत होती है, उन्हें कोई हेल्प की ज़रूरत होती है। जैसे कि क्या ये हेल्प हो सकती है, क्या मेरा ये काम बन सकता है। उन लोगों से आप वो एक्सपेक्ट मत करो जो वो एक्चुअली में है ही नहीं, वो कर ही नहीं सकते वैसा। कई बार हम कुछ लोगों को अपने एक क्लोज फ्रेंड की तरह कंसीडर कर लेते हैं, और वो जो होते हैं वो केवल और केवल मौके पे आपको याद करते हैं। उन्हें उसी तरीके से कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप डिसअपॉइंट होगे, आपको परेशानी होगी, हो सकता है कि आपके लिए फिर रिलेशन को कंटिन्यू करना भी मुश्किल है। ऐसे लोग लाइफ में आते हैं और वो ऐसे ही हैं, उन्हें इसी तरीके से कंसीडर करके आगे बढ़ना चाहिए कि वो आपको तभी याद करेंगे जब उन्हें कोई ज़रूरत होगी या उन्हें कोई काम होगा। अगर आप उनके साथ इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं देन इट्स ओके, अदरवाइज उनसे बेफजूल की एक्सपेक्टेशन रखना ये थोड़ा रॉन्ग है। मुझे लगता है कि इसे करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है और हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, अगर आप लाइफ में कुछ चेंज चाहते हो, ऑब्वियसली एक्शन से होता है, नॉट कि आप कहो कि अरे बहुत पोटेंशियल है, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, सुबह से शाम तक सिर्फ कहते जा रहे हैं और चेंज चेंज का एक्सपेक्टेशन हम रखे हुए हैं। कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आपको अपनी लाइफ में कोई चेंज लेके आना है तो आज से, अभी से आपको शुरू भी करना पड़ेगा, बिकॉज चेंज वहीं से शुरू होता है जब आप एक्शन में आते हो। आप सोच के देखो, एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। दो लोग हैं, ठीक है, और उनको इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करना है। मैं एक कॉमन सा एग्जांपल देती हूँ। तो पहला बंदा जो है ना, वो बहुत पोटेंशियल है, उसमें बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कैलिबर भी है, अच्छा है, लेकिन वो सोचता है कि चलो नेक्स्ट मंथ से ट्राई करते हैं, इस महीने तो 15 दिन निकल गए हैं, अगले मंथ से कोशिश करेंगे। दूसरा बंदा हर रोज 15 मिनट सीख रहा है, हर रोज। तो उसने तो कंटिन्यू कर लिया, और जब उसने शुरू कर दिया है तो उसका निकलते निकलते काफी टाइम हो गया, वो तो सीखते सीखते उसको 6 मंथ हो गए। और जो पहला वाला है वो अभी 1 महीने रुक जाते हैं, फिर 15 दिन रुक जाते हैं, फिर 20 दिन रुक जाते हैं, ऐसे करके उसका कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो कौन आगे निकल गया? ऑब्वियसली दूसरा वाला। पोटेंशियल होना काफी नहीं होता है, पोटेंशियल है, उसके साथ में आपको एक्शन में भी आना होगा, बिकॉज तभी आप चेंज लेके आ सकते हो। तो अगर चेंज लाना है तो केवल पोटेंशियल से काम नहीं चलेगा, आपको एक्शन मोड में आना ही पड़ेगा। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।